नाज़रीन आदाब, जी सलाम देख रहे हैं आप उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपसे मुखातिब हूँ मैं मुमताज़ खान। मैं हाजिर हूँ अपनी बेहद ख़ास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका उन्वान है जुमा मुबारक। अल्लाह ने अपनी कुदरत कायनात की तख्लीक की और इनमें से कुछ चीज़ों पर कुछ चीज़ों को फजीलत दी है। कुरान कहता है कि हमने दुनिया को कई अदवार यानी दौर में बनाया। इंसान को मुनज़्ज़म बनाने के लिए तहजीबों ने साल बनाए, महीने बनाए, दिन बनाए। आज बात हफ्ते के 7 दिनों की। दिन सारे बराबर हैं, लेकिन जुमा को दूसरे दिनों के मुकाबले इस्लाम में फ़ौक़ियत दी गई। जुमा के लिए यही फजीलत सबसे बड़ी है कि 7 दिनों में सिर्फ जुमा के नाम से ही कुरान करीम में सूरह जुमा नासिल हुई है और इस सूरह की दीगर सूरतों की तरह तिलावत होती रहती है। जुमा के मायने जमा होना है। इस दिन बड़ी मसाजिद में नमाज के लिए मुसलमान जमा होते हैं, इसीलिए इसे जुमा कहते हैं। सूरह जुमा के नुज़ूल और हिजरत से कब्ल सहाबा ने देखा कि यहूदी हफ्ते के रोज़ और ईसाई इतवार के रोज़ जमा होते हैं, तो अंसार की राय और अल्लाह के हुक्म पर पैगंबर आज़म ने भी जुमे के रोज़ का इंतखाब किया। मदीना हिजरत के वक्त उमर बिन नौफ नाम की बस्ती कुबा में चंद रोज़ के लिए पैगंबर आज़म ने क़याम किया। कुबा से रवाना होने से एक रोज़ कब्ल जुमेरात के रोज़ आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। जुमा आया तो काफिले ने यहीं क़याम कर लिया और नबी करीम की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। ये आपकी पहली नमाज जुमा थी। व्यवस्था ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पहले कानपुर और फिर पूरा यूपी। गुज़िश्ता 2 जुमे से यूपी में बार बार तशद्दुद की जो आग धधक रही है, वो दोबारा ना भड़के, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। ऐसी परिस्थिति में जहां हम व्यापक जन समर्थन और जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं 18 शहरों को बेहद पुरहसास माना गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, मऊ, संभल, मेरठ, अंबेडकर नगर, बहराइच, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बुलंदशहर, बिजनौर, बरेली और सहारनपुर। इनमें से 8 शहरों में जुमे को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे। कहीं छोटे तो कहीं बड़े, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं आगजनी। लखनऊ में एसीएस होम और डीजीपी डीएस चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अवनीश अवस्थी, डीएस चौहान ने अफसरान से बात की और हालात से सख्ती से निपटने के अहकामात दिए गए। साथ ही पुरहसास इलाकों में फ्लैग मार्च के लिए कहा गया है। पीएसी की 130 और आरएफ की 10 कंपनियां लगाई गईं। जिन अजला में मुखालफत का अंदेशा है, वहां इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई। लखनऊ के 61 बेहद पुरहसास इलाकों की पहचान की गई है, जहां ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। पूरे लखनऊ को 37 सेक्टर्स में बांटा गया है और भीड़ भाड़ वाली 70 मसाजिद की भी निगरानी की जा रही है। शिया वक्फ बोर्ड के तहत तमाम वक्फ मसाजिद को बोर्ड के चेयरमैन ने अहकामात दिए हैं कि जुमे की नमाज और तमाम नमाजों में कोई ऐसा तनाज़ा ना हो जिससे आपसी हमाहंगी और अमन का निज़ाम तबाह हो। मसाजिद अल्लाह की इबादत के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए हैं, लिहाजा मसाजिद के बाहर किसी भी किस्म की नारेबाजी या किसी भी किस्म का मुजाहरा हरगिज़ न किया जाए। प्रयागराज में गुज़िश्ता जुमे को सबसे ज़्यादा तशद्दुद हुआ, इसलिए इस बार यहाँ मसाजिद के आसपास खास निगरानी रखी जा रही है। मसाजिद पर वॉलंटियर्स तैनात हैं जो हर हरकत पर नजर रखेंगे। पुरहसास मकामात की ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। गैर समाजी अनासिर की पहचान कर उनको पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। ऑलरेडी आप जानते हैं शहर में स्मार्ट सिटी में कैमरे लगे हुए हैं और हमारे और कैमरे इन्हांस किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ड्रोन की मदद दी जा रही है। हमारी रूट ऑफ ड्यूटी भी लगेगी,
वो सब चीज़ें एहतियात बरता जाए। पुलिस एक जानिब सख्ती से निपटने का इरादा दिखा रही है, तो दूसरी जानिब किसी भी किस्म की ज्यादती न होने की गारंटी भी दे रही है। लोगों को अमन चैन बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। भीड़ भाड़ वाली सभी मसाजिद पर इंतजामिया की नजर है। लोगों को हिदायत दी गई है कि छतों के ऊपर ईंट पत्थर ना रखें और अगर किसी के घर के ऊपर पत्थर मिलते हैं तो सबसे पहले मकान मालिक पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा मसाजिद में इंतजामिया के वॉलंटियर तैनात होंगे ताकि तशद्दुद से पहले इंतजामिया को इत्तला दे सकें। गुज़िश्ता जुमे की नमाज के बाद घंटाघर और नेहरू मार्केट में हुए बवाल के बाद से पुलिस और इंतजामिया अलर्ट है। आरएफ की 3 कंपनियां, पीएसी की 3 कंपनियों के इजाफी फोर्स भी मसाजिद के आसपास तैनात रहेंगी। पुलिस इंतजामिया ने शहर के 23 पुरहसास इलाकों की निशानदेही की है। इनमें ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बरेली में हालात कशीदा न हो, इसके लिए इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कौमी सदर मौलाना तौकीर ने नमाजियों से जुमे की नमाज के बाद घर जाने की अपील की है। गुज़िश्ता 2 जुमे यूपी सरकार और इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज रहे हैं और इस बार यूपी इंतजामिया इस चैलेंज को मजीद संजीदगी से ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो हमारी बेहद ख़ास पेशकश जुमा मुबारक है में कई ख़ास मेहमानान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इस ख़ास शो का हिस्सा बनने के लिए, इस मौजू पर तवील गुफ्तगू करने के लिए और बेहद संजीदा गुफ्तगू के ज़रिए एक मुस्बत पैगाम देने की कोशिश आज जी सलाम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएगी। आइए बगैर कोई वक्त ज़ाय किए आपका तारुफ कराते हैं अपने ख़ास मेहमानान से। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मुख्तार अशरफ साहब। आपका बहुत खैर मकदम है मौलाना साहब हमारे इस खास पेशकश में। शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस शो का मकसद मुकम्मल होगा। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती खालिद अयूबी साहब भी, आपका भी खैर मकदम है खालिद अयूबी साहब। और हमारे साथ हमारे इस शो में बने हुए हैं मौलाना गुलाम रसूल साहब श्रीनगर से, आपका भी खैर मकदम है मौलाना गुलाम रसूल साहब। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने इस खास पेशकश का। और क्योंकि हमारा मकसद है एक मुस्बत पैगाम देना, ये बताना कि दरअसल जुमे के मुबारक रोज़ की फजीलत क्या है, दरअसल इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन की कीमत क्या है। मुख्तार अशरफी साहब, आप इससे आगाज़ करेंगे अपने इस खास शो में संजीदा गुफ्तगू का। एक रिपोर्ट हमने अपने नाजरीन को दिखाई। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई जुमे से मुल्क में क्या सूरत हाल है, लेकिन अब इन हक़ाइक़ के आईने में दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपना किरदार देखना चाहिए कि क्या हम इस आइन के फ्रेम में फिट बैठते हैं, इस आईने के। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, इसकी संजीदगी को समझाने के लिए आप क्या कहेंगे मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये खूबसूरत प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया, ख़ास तौर से उस वक्त में कि जब मुल्क में इस तरह का माहौल है कि लोग आपस में बटे हुए हैं। इस माहौल में मोहब्बत का पैगाम आम करना, प्यार का पैगाम आम करना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आज हम चूँकि बात कर रहे हैं जुमा के दिन इस फजीलत के हवाले से, तो याद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ख़ास दिन जो है मुसलमानों को अता फ़रमाया इबादत के लिए। और जिस तरह से आपने इंट्रो में जुमा के दिन की फ़जीलत बयान की, सूरह जुमा के बारे में बताया, तो मैं आगे बढ़ कर के इसको बताना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। के ए ईमान वालो, जब निदा दी जाए यानी जब अजान हो जाए तो फ़रोख्त को बंद कर दो या अपना कारोबार बंद कर दो, और फिर यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब तुम नमाज़ों से फ़ारिग़ हो जाओ, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जब तुम नमाज़ों से फ़ारिग़ हो जाओ तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का ज़िक्र करो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करो उस खुदा का, ताकि तुम कामयाबी को पाओ। तो ये दिन इस हवाले से बहुत अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर से इस
इस दिन का और इस दिन में अदा की जाने वाली जुमा की नमाज का तज़किरा कुरान मजीद में फरमाया और पूरी सूरह जुमा नाजिल फरमाई 28वें पारे में। फिर देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी हमें बहुत खूबसूरत तज़किरा मिलता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक बंदा जब जुमा की नमाज अदा करता है तो एक जुमा की नमाज से दूसरे जुमा की नमाज तक जो भी गुनाह होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता है तो ज़ोहर से फजर से ज़ोहर तक जो गुनाह बीच में हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों नमाज़ों के सदक़े उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर ज़ोहर से असर तक जो गुनाह हुए इन दोनों नमाज़ों के सदक़े उनको माफ़ फरमा देता है। यानी वो 5 वक्त की नमाज़ें भी हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं और उसी तरह से ये जुमा की नमाज भी हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनती है। तो ये बहुत अहम दिन है और बहुत ख़ास नमाज है। मुख्तार शफी साहब आएंगे आपके पास हम फिर से। हम मुफ्ती खालिद अयूबी साहब का रुख करेंगे यहाँ पर। खालिद अयूबी साहब, बेहद अहम सवाल है मेरा आपसे। जो सूरत हाल इन दिनों मुल्क में देखने को मिली नमाज जुमा के बाद और जिस तरह से इजाफी पुलिस फोर्सेस के जरिए माहौल को संभालने की कोशिश की गई, क्या इस मुबारक दिन में हम कोई भी गैर अखलाकी काम अंजाम दे सकते हैं? और जाहिर सी बात है इसका सवाल ना में है, तो इस ना की अहमियत कैसे समझाएंगे आप लोगों को? ऐसा है कि ये सब कुछ शासन और प्रशासन के यानी व्यवस्था के हाथ में होता है कि मुल्क में क्या होना है। मुल्क में जो कुछ हुआ, जो भी गलत हुआ, हम उसका कंडम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके साथ इस बात को समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना तो जुमा यहाँ नया है, ना हिंदू नए हैं, ना मुसलमान नए हैं, ना मस्जिदें नई हैं। हम सालों से ये काम करते आए हैं। गुज़िश्ता 2 जुमा को ऐसा क्यों हुआ? नंबर 1, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जुमा को लेकर के मुसलमानों को जितना टारगेट किया जा रहा है, सच्चाई वैसी है नहीं। जैसा कि दैनिक भास्कर एक बड़ा अखबार है, एक बड़ी न्यूज एजेंसी है, तो दैनिक भास्कर ने रांची में जो दंगा हुआ उसके ताल्लुक से एक वीडियो और मुकम्मल न्यूज दिखाई और उसमें बताया गया, एक बूढ़े आदमी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं और वो ये बता रहे हैं कि मेरे सामने भैरू सिंह नाम के एक शख्स ने पहले मंदिर से पत्थर भी फेंका और पहली गोली जिस आदमी को लगी है वो गोली भी भैरू सिंह की है और उसके बाद में पुलिस ने फायरिंग की। और सेम कहानी दिल्ली जामा मस्जिद की हमें नजर आती है कि जामा मस्जिद से लोग नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ के लोग अभी निकलना शुरू हुए थे, उससे पहले तो एहतजाज चल रहा था, वो लोग भी हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अरब देशों में साहब माजरत के साथ आपको चंद लम्हात के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अलीम हुसैन साहब भी हैं लखनऊ से। मौलाना अलीम हुसैन साहब का रुख करेंगे यहाँ पर हम। मौलाना साहब, खैर मकदम है आपका भी। जुमे के रोज इबादत की जगह किसी भी सियासत में शामिल होना कितना जायज है, जरा तफसील से आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को, क्योंकि हमारा मकसद बहुत संजीदा है आज इस शो के। देखिए मैडम, ऐसा है कि ये जो नमाज जुमा है ये बहुत बड़ी इबादत है और बहुत अहम इबादत है। सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं 8 दिन के बाद जुमे में नमाज पढ़ने जाते हैं और मकसद सिर्फ ये होता है कि अल्लाह की इबादत करें। ये बात गलत है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया, मुसलमानों ने उधम मचाया। कोई भी नमाज में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हम ये समझते हैं, मैं दुनिया भर में जाता रहता हूँ, नमाज की जुमे की बहुत अहमियत है। मुसलमानों को हर जुमे को अपने घरों से निकले और मरकजी मस्जिद में नमाज पढ़ना है। अभी मैं कई चैनलों पे देख रहा हूँ कि बाद उलमा कह रहे हैं कि आप अपने घर में नमाज पढ़ लीजिए, आप करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ लीजिए। ऐसा खौफ ना बनाइए। देखिए, अगर आपने ये कर लिया और मान लिया तो कल ये जो जामा मस्जिदें हैं ये खुद ब खुद सन्नाटे में आ जाएंगी। ऐसा ना कीजिए, बल्कि जामा मस्जिद का अपना एहतराम है, जामा मस्जिद का अपना एक वक़ार है। जामा मस्जिद में लोग जमा हो, रसूलुल्लाह की हदीस भी है और कुरान की आयत भी ऐसे भी मौलाना फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया सलातु यौमिल जुमा, जुमे के दिन जब आए तो नमाज के लिए अपने घरों से निकलो। तो जामा मस्जिद मरकज होता है, वहां ही पे नमाज पढ़ना चाहिए है। चंद लोग अगर कहीं पर भी कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे नमाजी खराब होते हैं या जुमे में ऐसी बातें होती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक के। और ये सही नहीं कि मतलब हो सकता है मुसलमानों ने किया हो सकता है कुछ और लोगों ने आगे शामिल हो गए ये काम किया हो। इसलिए इबादत जो है अहम इबादत है, इबादत करना चाहिए है, मुसलमानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए है। जो नमाज में नहीं जाते हैं उनको चाहिए नमाज में जाएं, अल्लाह की इबादत करें और एक अपना इस्लाम का उसूल और कानून अपना तोड़ें।
आप कल ये कहें कि आप घर में नमाज पढ़ रही है, परसों कुछ और हो जाए। हमारा ये मुल्क सबका मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे सबको बराबर आजादी है और किसी को ये आजादी नहीं है कि आप किसी पे पत्थर चलाएं या किसी पे ढेले मारें। हमने तो ये भी देखा है कि पुलिस भी पत्थर चलाती है, हमने तो ये भी देखा है पुलिस भी बदतमीजियां करती है। तो अगर हम इन तमाम पहलुओं पर आप तमाम खास मेहमानान से तवील गुफ्तगू करेंगे। मौलाना अलीम हुसैन साहब, फिलहाल माजरत के साथ आपको रोक रहे हैं, हम यहाँ श्रीनगर का रुख करेंगे। श्रीनगर में हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, खैर मकदम है आपका, और आपसे भी बेहद अहम सवाल है मेरा कि यौम जुमा की तौहीन भी हो रही है तशद्दुद से, और इस मुकद्दस दिन के वक़ार को ठेस पहुंच रही है इस तरह के तशद्दुद से। इस तौहीन का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर इस दिन की अहमियत कौन नहीं समझ पा रहा है? वो कौन लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए, आपका शुक्रिया कि ऐसे प्रोग्राम को इस वक्त ऑर्गेनाइज़ करना और लोगों तक आवाज़ पहुंचाना, ये बहुत ही अहम और अहमियत और इफ़ादत वाली बात है। लेकिन यहाँ मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम में तौहीन और तशद्दुद की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन इस्लाम में कुछ चीज़ें अहम हैं और लाजमी हैं। इसलिए इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों का यही पैगाम है कि इस्लाम एक ऐसा आफाकी मज़हब है जिससे हर इंसान को फ़ायदा मिलता है और मिला है। जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उससे इस्लाम से कोई खौफ और डर और तशद्दुद मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जुमा पैगाम अमन है और यकीनी तौर ये एक अमन की अलामत ही है। इसलिए बाज़ अहबाब के अंदर इस चीज़ को भी उजागर किया जाता है कि जुमा ईद की हैसियत रखती है मुसलमानों के अंदर। लेकिन हकीकत में ये देखना है कि आखिर जुमे के दिन ऐसी चीज़ें क्यों रोनमा होती है। ये तब ही होती हैं कि जब ऐसे शर पसंद अनासर ऐसी चीज़ें माशरे के बीच ले आती हैं जिनसे उस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, जहाँ एक छोटी सी शय के बारे में भी वाज़ियत और अहकामात अल्लाह व रसूल की तरफ से नाज़िल करदा कवानीन और अल्लाह व रसूल की तरफ से बताए गए रास्ते पर मुसलमान गामज़न रहता है। जी, मौलाना गुलाम रसूल साहब, इसी पर तफसीली गुफ्तगू आपसे की जाएगी अपने इस पूरे शो के दौरान। फिलहाल हमें यहाँ रुख करना होगा, माजरत के साथ आपको भी चंद लम्हों के लिए रुक रहे हैं बेंगलोर का, जहाँ मौलाना मकसूद इमरान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मौलाना मकसूद इमरान साहब, आपका भी खैर मकदम है हमारी इस बेहद ख़ास और संजीदा पेशकश में। शुक्रिया। मौलाना साहब, आपसे भी बेहद अहम सवाल है मेरा। नमाजियों के हाथों में पत्थर, ये एक आम सी तस्वीर नजर आई। बेशक चाहे कुछ गैर समाजी अनासिर हो सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से तमाम नमाजियों पर हर्फ आता है। तो नमाजियों के हाथों में पत्थर दीन और शरीयत के वक़ार को क्या ठेस नहीं पहुंचाता? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ और तफसील आपके सामने मुख्तसर तौर पे रखना चाहूँगा। देखिए, हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, अपने नबी से मोहब्बत रखते हैं, कुरान से मोहब्बत रखते हैं, और अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात का हुक्म दिया है कि हम अपनी औलाद से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने माल से और सारी चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रखना है। अगर हमारे अल्लाह के सिलसिले में हो या नबी की शान में हो या उम्महातुल मोमिनीन की शान में हो या कुरान के सिलसिले में हो या सहाबा के सिलसिले में किसी भी तरह की तौहीन होती हो, तो हमको किस तरह से रिएक्ट करना है, ये हमको सोचना है। हमारे बाज़ अहबाब ये सोचते हैं कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, खुदा ना खास्ता, या उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी हो गई, तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एहतजाज ही एक रास्ता है कि रैली कर दें या जलसा कर दें, तो इससे हमने नबी का हक अदा कर दिया। और जिसने गुस्ताखी की, बस वो आराम से बगैर किसी परेशानी के फिरता है, अब हम उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ इसी तरह का माहौल बन रहा है। जी बिल्कुल मकसूद इमरान साहब, क्योंकि वक्त का तकाजा भी है, हमको वक्त का भी ख्याल रखना है। इस पर तफसीली गुफ्तगू हमारी आइंदा भी जारी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आपके इस संजीदा गुफ्तगू का आप हिस्सा हुए और एक मुस्बत पैगाम दिया, आपने जी इस्लाम की कोशिशों को सरअंजाम पहुँचाया। अपनी इस ख़ास पेशकश के ज़रिए नाज़रीन, दरअसल जी सलाम की कोशिश यही है
कि जुमा के दिन की अहमियत को समझते हुए, जुमे के रोज के वकार को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ भाईचारे और हम आहंगी की बात करनी है। आप तमाम लोग जानते हैं वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद करने वालों का दोस्त कभी नहीं होता है। ये कभी कहीं किसी हदीस में वाज़ेह नहीं है कि आप अपने हक की, अपने इंसाफ की बात करने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाएं। लिहाजा जी सलाम की भरपूर कोशिश है कि अमन का पैगाम दिया जाए, हर हाल में अमन को, सुकून को, भाईचारे को, हम आहंगी को बरकरार रखा जाए।